मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गुजरात के गांधीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता यमल व्यास के हवाले से खबर है कि आज दोपहर 3 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ ही दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव तरुण चुग भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। यानी कि बैठक होगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास से सभी विधायक दलों की बैठक होने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री पद किसको सौंपा जाएगा उसको लेकर नाम तय हो सकता है। गुजरात के गांधीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी नेता यमल व्यास के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर आज दोपहर 3 बजे बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। कल ही विजय रूपाणी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर अब विजय रूपाणी के बाद गुजरात की बागडोर किसके हाथों सौंपी जाए और उसी को लेकर आज गुजरात में बैठक है। तमाम मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ ही दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव तरुण चुग भी बैठक का हिस्सा होंगे। यानी कि अब इसमें नाम तय हो सकता है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा। 3 नाम इस रेस में लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर से, जहां पर बीजेपी नेता यमल व्यास के हवाले से खबर है कि आज दोपहर 3 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी और बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो सकता है। पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल होंगे और गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर ये बैठक है, उसी को लेकर नाम तय हो सकता है। दोपहर 3 बजे के आसपास बीजेपी के तमाम विधायक बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कमलम में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र से आए निरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रहलाद जी जोशी और श्री तरुण चुग, जो उनमें से 2 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री है और एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, ये उपस्थित रहेंगे। और इसमें अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब भी होंगे और विधायक दल की बैठक में गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा। नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आज एक विधायक दल के लीडर का चुनाव होगा और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलेंगे, अपना दावा पेश करेंगे और उसके बाद जब वो शपथ लेंगे तब कैबिनेट के अन्य सभ्यों का चयन होगा। अब ये विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि वो कब राज्यपाल के पास जाना चाहेंगे, पर पॉसिबल है कि वो आज ही जाएंगे। और जनक दवे गांधीनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जनक, गांधीनगर से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अब थोड़ी ही देर बाद चुके विधायकों का यहाँ पर एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगे और 2 बजे का वक्त दिया गया है। सारे लगभग विधायक जो 111 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कमलम का जो कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर सभी को सभागृह में बैठने के लिए कहा जाएगा, उससे पहले एक छोटी सी बैठक होगी जिसमें निरीक्षक होंगे और जिस व्यक्ति का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड से जिस नाम के चयन को नाम किया गया है वो व्यक्ति वहाँ पर होंगे और सभी जो पर्यवेक्षक हैं वो उस नाम को बताएंगे। उस पर सलाह मशवरा होगा। जो कोर टीम है वो चाहे वो BL संतोष हो, चाहे यहाँ पे रत्नाकर हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, या फिर 2 जो पर्यवेक्षक के तौर पर 2 आए हैं तो वो चाहे प्रहलाद जोशी हो चाहे नरेंद्र तोमर हो, ये तमाम लोगों के बीच में उस व्यक्ति का नाम और वो उनको भी निजी तौर पे वहाँ पर बुलाया जाएगा और उसके बाद विधायकों के सामने इस नाम के लिए चर्चा की जाएगी और विधायक दल में उन नाम की घोषणा की जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है। 3 बजे तक, 3 बजे की मीटिंग है, तो लगभग 3 बजे के आसपास आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के कौन गुजरात का मुख्यमंत्री हो, नया मुख्यमंत्री होगा, उसको लेकर घोषणा आधिकारिक तौर पर हो जाएगी। पर तब तक हमें
इंतज़ार करना हो सकता है, उससे पहले भी हमें दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो उस नाम का चयन पर जब ठप्पा लग जाए और जब उस नाम यहाँ पर भेजा जाएगा तो कोशिश करेंगे हम सबसे पहले ये खबर दर्शकों तक पहुँचाने की कि वो व्यक्ति कौन है जो नया गुजरात का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी जिनको दी जा रही है। तो अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयासों के बीच भी 3 नाम जो प्रमुख तौर पर जो हम चला रहे हैं वही उनमें से कोई एक बनाया जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री की हमेशा जो एक नई हमेशा जो कार्यशैली रही है कि एक चौंकाने वाला फैसला देते हैं, एक नए चेहरे पर वो दावा आजमाते हैं, तो उस तरीके से कुछ नया आता है, स्काई लैबिंग कोई होती है, ये सब देखना होगा और इसके लिए हमें इंतजार भी करना होगा। तो 3 बजे ये बैठक होगी और उसमें आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक, बिल्कुल इंतजार जरूर करना होगा और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी कुछ देर बाद मिल जाएंगे दर्शकों को। वहीं गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में मंथन चल रहा है। गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष और सीआर पाटिल बैठक में मौजूद हैं। यही नहीं, गांधीनगर में अब से कुछ देर पहले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के घर अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से गुजरात पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग मौजूद रहे। बैठक में गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। और तस्वीरें आप देखिए, ये बीजेपी दल की बैठक हुई थी कुछ देर पहले सीआर पाटिल के घर पर। उसके बाद बीजेपी दफ्तर के पर्यवेक्षक जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे और अब से कुछ देर बाद 3 बजे, दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसको सीएम पद का चेहरा बनाया जाए। और जनक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जनक, जो पर्यवेक्षक है उन्होंने किसी से क्या अभी तक बात की है? देखिए, अभी भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर अंदर जो बड़े जो सब पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सारे वहाँ पर चर्चा करें, लेकिन विधायकों से अभी मुलाकात नहीं हुई। अभी भी प्रहलाद जोशी अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर, तो वहाँ पर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नाम होगा, चूँकि अभी भी वक्त है, तो 12 बजे हैं, अभी तो 12:07 जितना वक्त हुआ है, तो अभी भी वक्त है और उसके बाद ही नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी। लेकिन पहले बीएल संतोष जो चूँकि संगठन महामंत्री हैं, ये संगठन की जिम्मेवारी है, तो पहले उनको नाम भी दिया जाएगा। पर्यवेक्षक जो आए हैं वो भी उनके साथ होंगे। तो पहली एक चर्चा जैसे मैंने कही तो वो होगी। तो अब एक सीएम 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है, क्योंकि एक अगर पाटीदार किसी व्यक्ति को आप बनाते हैं, चाहे वो लेहुआ हो या कड़ुआ पटेल हो, ये दोनों कास्ट इक्वेशन आपको बिठाने होंगे, साथ ही में एक ओबीसी चेहरा डिप्टी सीएम और एक ट्राइबल चेहरा हो, तो इस तरीके से नए समीकरण बिठाने होंगे। और इस तरीके से नए समीकरण क्या आते हैं सामने, कोई नया चेहरा ही सामने लाया जाता है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो यहाँ के बड़े नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फैसला ऊपर लिया जाएगा और अंतिम क्षण में ये फैसला होगा कि कौन बनने जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, जितने भी यहाँ पर नेताओं के नाम गिनाए जा रहे हैं, सबकी धड़कनें तेज हैं कि उनका नाम उस सूची में होगा या नहीं, लेकिन जो भी होगा वो चौंकाने वाला नाम होगा। जी बेशक, और सभी को इसी बात का इंतजार है कि विजय रूपाणी के बाद अब बागडोर किसको सौंपी जाएगी। विजय रूपाणी के बाद गुजरात की बागडोर किसके हाथ सौंपी जाएगी, इसे लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गांधीनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी बैठक में शामिल रहेंगे। आप सबके ध्यान में है कि मुख्यमंत्री रूपाणी जी के इस्तीफे के पश्चात कौन मुख्यमंत्री बने, ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे, तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। मैं जा रहा हूँ, हमारा सीनियर सहयोगी मंत्री तोमर साहब पहुँच गए हैं
और सभी कंसर्न से बात करें, जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से बात कर हम सब मिलकर बात करेंगे। बाद में आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। आज हम मीटिंग में सबसे बातचीत करके आपके साथ बाद में बात करेंगे। सर ये बताइए, मुख्यमंत्री विधायक में से ही कोई होगा या और वो सब डिसीजन हो गया ना बाद में। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के श्रेया दुबे की खबर है कि मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये सुरक्षा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन की धमकी के बाद बढ़ाई गई है। साकीनाका में एक दिन पहले महिला से दरिंदगी के खिलाफ रामदास अठावले की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करने की बात कही है, जिसके बाद थाने के बाहर काफी पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। मुंबई साकीनाका में हुए रेप केस के बाद कई सारे लोगों के मन में काफी ज्यादा आक्रोश है। साथ ही साथ मुंबई की कई सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी आज कुछ पार्टियां आके प्रदर्शन करने वाली है, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर किस तरीके से जो है वो पुलिस तैनात है, क्योंकि किसी भी वक्त भीम आर्मी पार्टी के कोई भी सदस्य आकर यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं। साथ ही साथ रामदास आठवले भी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर जमकर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके चलते जो साकीनाका पुलिस स्टेशन के पास जो जितना भी इलाका है वहाँ पर पुलिस ने जो है बंदोबस्त बढ़ा दिया है, क्योंकि किसी भी वक्त कई सारे पार्टी के नेता यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। जिसके चलते जो मुंबई पुलिस है उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर दी है, क्योंकि जो दोनों आंदोलन है वो काफी ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो उस औरत की जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, जिसके चलते वो आज साकीनाका पुलिस स्टेशन के बाहर आकर प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वसंत के साथ श्रेया दुबे, न्यूज 18 इंडिया मुंबई। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य साकीनाका रेप और हत्या केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। महिला आयोग की सदस्य सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगी। साथ ही इस मामले को लेकर डीजीपी से भी मुलाकात करेंगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि मेरे भी संज्ञान में है कि पुणे में मुझको जानकारी है जो कि पिछले एक हफ्ते में 3 घटनाएं वहां पर हुई, उसमें एक नाबालिग भी थी और अन्य जगहों की भी जानकारी मुझको है। तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं विधि व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा नहीं होता और ऐसी घटनाएं निरंतर नहीं होती रहती। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, और जो हमेशा कहता है कि हम स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, संस्कृति पर ध्यान देते हैं, वहाँ इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही हैं। और बड़ी खबर दे रहे हैं जम्मू से। न्यूज 18 के पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, यानी कि लगातार अभी भी मुठभेड़ जारी है। लेकिन इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने और अब भी लगातार मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। पवन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, और क्या जानकारी है? आज ये राजौरी का थन्ना मंडी इलाका है। इस इलाके में पहले भी 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 2-3 सप्ताह पहले मार गिराया था और यहाँ पर आज फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें ये सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जो फायरिंग अभी भी जारी है और उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और अभी उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और लगातार फायरिंग आतंकियों के साथ जारी है और एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिल चुकी है। जी, यानी कि राजौरी में लगातार अभी मुठभेड़ जारी है और एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी है।